हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो हमारा विषय रहेगा फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। और फिजिक्स में भी एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि इन दोनों में फर्क क्या होता है, ये कैसे होती हैं, क्या दोनों एक ही हैं। तो देखता हूं मैं किन टर्मों की बात कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। पहला है रिफ्लेक्शन, ठीक है। और दूसरी टर्म है रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन मींस इसे हिंदी में कहा जाता है क्या, परावर्तन। और दूसरा है क्या, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो हमारे पास ये बहुत सारे क्वेश्चंस आए इसके कि क्या ये दोनों एक ही चीज होती है, क्या एक ही फिनोमेना है, या ये दोनों अलग अलग हैं। अगर अलग हैं तो दोनों में अंतर क्या है। तो इसी टॉपिक पे हमारी आज की क्लास रहेगी, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि परावर्तन। और किसका, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, इससे पहले कि मैं प्रकाश का परावर्तन शुरू करूं, मैं प्रकाश के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि आखिर ये जो लाइट होती है ये क्या होती है। लाइट की बेसिकली बात की जाए तो लाइट क्या होती है, जैसे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एनर्जी की, यानी कि ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। उन्हीं में से एक रूप होता है, वो होता है क्या, प्रकाश, यानी कि लाइट, ठीक है। जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि आप एक रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसे चारों तरफ से बंद कर दीजिए। आप भी हैं, आपकी आंखें भी हैं, वहां पे सामान भी है, ठीक है, लेकिन अगर वहां पे लाइट नहीं है तो वो सारी चीजें यानी कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो प्रकाश यानी कि लाइट एक ऐसी सेंसेशन कॉज करती है हमारी आईज पे, यानी एक ऐसी संवेदना बनाती है हमारी आंखों पे, जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक चीज और मैं बताऊंगा प्रकाश के बारे में, जैसे लाइट होती है, प्रकाश, ठीक है, ये हमेशा क्या करता है, एक सीधे रास्ते पे चलता है, एक सीधे पाथ पे ट्रेवल करता है। ये कभी ऐसा नहीं होता कि जाके आगे से मुड़ जाए। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बताता हूँ, छोटा सा उदाहरण लेके बताता हूँ। क्या कि सपोज कि ये मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है जो गेट के पीछे खड़ा हुआ है, या कोई इंसान है पीछे खड़ा हुआ है, और मैं यहाँ से टॉर्च की रोशनी से उसे देखने की कोशिश करता हूँ। तो रोशनी सीधे जाएगी, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि गेट के पास जाए और मुड़ के उस बच्चे को दिखा दे। तो वो चीज लाइट के केस में पॉसिबल नहीं है, यानी कि लाइट जो बताया कि हमेशा कैसी रहती है, सीधे रास्ते पर चलती है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन की। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि रिफ्लेक्शन की ये होता क्या है, ठीक है, तो क्या, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम a smooth polished surface, ठीक है। क्या, ये एक द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो समझिएगा क्या है कि जब कोई लाइट रेज, ठीक है, क्या होता है, जाती हैं और किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस पे, मैं स्मूथ पॉलिश सरफेस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो सरफेस है जिस पे लाइट की ज्यादा से ज्यादा किरणें पड़ के वापस आती हैं, हम इन्हें आसानी से देख पाते हैं। अगर हमारी कोई डल सरफेस रहेगी, यानी कि कोई ऐसी उबड़ खाबड़ सरफेस रहेगी, तो उससे लाइट रेज आएंगी तो सही वापस, लेकिन वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाएंगी, जिसकी वजह से हम उसे क्लियर देख नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। तो क्या, इस वजह से एग्जाम मतलब एक्टिविटी में लिया गया सबसे पहले क्या, प्लेन पॉलिश्ड स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस को, कि एक चिकनी सतह, कि जब लाइट रेज जाएंगी उस चिकनी सतह से टकराएंगी और वापस आएंगी, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर मैं आपसे कहूं तो वास्तव में कोई भी चीज दिखती है तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखती है। देखिए समझिए कि होता क्या है कि इस समय मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, लाइट रेस तो यहां से मेरे आंखों के आगे से भी निकल रही हैं, लेकिन मुझे वो लाइट रेस नहीं दिखाई दे रही। मुझे कोई भी चीज या आपको कोई भी चीज तब दिखाई पड़ती है जब लाइट रेस ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और टकराने के बाद हमारी आंखों पे पड़ती हैं,
तब वो ऑब्जेक्ट यानी कि वो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है, वरना लाइट रेस तो हमारे आगे घूम रही हैं, हम नहीं देख पाते, हम ना रेस को देख पाते, लेकिन हमें जो ऑब्जेक्ट दिखती है वो लाइट रेस के रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती है। ठीक है, तो देखिए इसका मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं। ठीक है, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट ये है और सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक, इस बल्ब से ये लाइट रेस ऐसे करके जा रही हैं। ठीक है, बहुत सारी लाइट रेस इस तरीके से जा रही हैं। ओके, जब ये लाइट रेस कैसी होती हैं, यहां पे सरफेस पे पड़ती हैं, तो पड़ने के बाद इस तरीके से वापस भी आती हैं, वापस आती हैं। ठीक है, ये जिस पॉइंट पे ये अब पढ़ने के बाद आ रही हैं, हम जहां पे आई रखेंगे, आई मींस आंख, यानी कि अब मैंने यहां पे आंख बना ली इस तरीके से। ठीक है, थोड़ी मोटी सी आंख बन गई है पर आंख सही है। ठीक है, चलिए तो देखिए आंख पर जो किरणें पड़ रही हैं उसकी वजह से ये वस्तु या कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगी, कि अगर इसके पास पे कोई ऑब्जेक्ट होगी तो वो हमें ऑब्जेक्ट देखने लायक बन पाएगी। ठीक है, अब ये जो सरफेस रही है, इस सरफेस की बात की जाए तो इसे प्लेन पॉलिश इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, होता क्या है वास्तव में, शीशा, ठीक है, जो एक कांच होता है, कांच को जब हम क्या कर देते हैं, एक साइड से पेंट कर देते हैं, उस पे सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, तो वही कांच का टुकड़ा क्या होता है, हमारा शीशा बन जाता है, और वो एक रिफ्लेक्टर का काम करने लगता है, यानी कि एक परावर्तक का काम करने लगता है। ठीक है, और हमें चीजें दिखने लगती हैं। लेकिन मैं आपको एक इस रिफ्लेक्शन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। क्या, हमने माना कि हमारा कोई कांच का टुकड़ा ये है। ठीक है, उसके पीछे इस वाली सरफेस को मैंने यहां पे क्या कर दिया, इस पे पेंट कर दिया। ठीक है, सिल्वर का कर दिया, उसके ऊपर रेड कलर का पेंट कर दिया। ठीक है, अब जब कोई भी लाइट रे आएगी तो क्या वो यहां से टकरा के वापस आ जाएगी? नहीं, ये चीज गलत होती है। ठीक, कभी भी जो रेज होती हैं, लाइट रेज होती हैं, वो शीशे से टकरा के वापस नहीं आएंगी। उनका जो तरीका होता है जाने का वो ये होता है कि वो लाइट रेज आगे जाएंगी, बढ़ेंगी, और जिस पॉइंट पर उन्होंने परावर्तक को छुआ होगा, जिस जगह पे, जिस बिंदु पे उन्होंने रिफ्लेक्टर यानी परावर्तक को छुआ होगा, उस पॉइंट से वापस आती हैं। रिफ्लेक्शन कभी भी शीशे की या कांच की पहली परत से नहीं होता, बल्कि वो उस पिछली परत से होता है जिस परत पे हमने क्या किया हुआ है कि एक कोटिंग, यानी कि जो लाल रंग है या जो सिल्वर है, सिल्वर की जो परत चढ़ाई है, उससे रिफ्लेक्शन वापस होता है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। जो रिफ्लेक्शन होता है उसके दो लॉज होते हैं जिन पे हमारा पूरा परावर्तन टिका रहता है। पहली चीज क्या, ये कि इस लाइन को जो ये आ रही है इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, आपतित किरण। ठीक है, ओके, चलिए फिर यहां से ये वापस आती है, इसे कहते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब परावर्तित किरण। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बात बताता हूं। पहला नियम, इसके दो नियम हैं। ठीक है, जिनमें पहले नियम के हिसाब से, पहले नियम के हिसाब से कि इंसिडेंट लाइन यानी कि इंसिडेंट रे, ठीक है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, और हमारा जो ये बिंदु है जिस पर ये आपस में टकरा के वापस आती हैं, यानी कि इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हमेशा एक ही सरफेस पर, एक ही प्लेन पर, यानी एक ही सतह पर होते हैं। यानी कि अगर कभी रिफ्लेक्शन की बात की जाए तो ये नहीं हो सकता कि आपतित किरण यहां आए और कहीं दूसरी जगह से परावर्तित किरण वापस आ जाए। ये चीज रिफ्लेक्शन के केस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण आई है उसी बिंदु से परावर्तित किरण आएगी। इसी केस में यह भी नहीं हो सकता कि अगर आप सतह एक रखें, आपतित किरण यहां पे आए
और परावर्तित किरण यहां से चली जाए, ये चीज भी इसके केस में गलत ही रहेगी। दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग इन रिफ्लेक्शन के लिए, इसके कोणों को मापने के लिए, एंगल्स को मेजर करने के लिए हम यहां पर एक नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल रे बना लेते हैं। वास्तव में अगर मैं बात करूं इस नॉर्मल की, तो ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन होती है जो वास्तव में ना दिखाई पड़ती है ना देखनी होती है, सिर्फ एक इमेजिनरी है। अगर इस नॉर्मल से यहां के कोण की माप निकालें तो उसको कहा जाता है एंगल आई, ठीक है, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस एंगल, ठीक है। दूसरा होता है ये जिसे कहा जाता है एंगल आर, ठीक है। तो एंगल आई और एंगल आर, यानी कि एंगल आई और एंगल आर, ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। जिस कोण पर आपतित किरण आएगी उसी कोण पर परावर्तित किरण हमेशा वापस जाएगी, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे इससे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका जवाब देना होगा, ठीक है। तो चलिए, ये यहां तक हुआ। अब इसके बाद में मैं इसी चीज से रिफ्लेक्शन के आपको प्रकार बताता हूं। ये जो थे वो हमारे क्या थे, रिफ्लेक्शन लॉस थे। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन टाइप्स पढ़ेंगे। और ये टाइप्स भी कैसे, बेस्ड ऑन सरफेस, बेस्ड ऑन सरफेस, यानी कि अब ये हम इसके रिफ्लेक्शन के प्रकार देखने वाले हैं, और वो भी कैसे, सतह के आधार पर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है। तो जो आने वाली आपतित किरण होती हैं पैरेलल, ठीक है, इस तरीके से समांतर किरण आएंगी। तो यदि हमारी सरफेस एकदम कैसी है, समतल है, तो उसके केस में आने वाली किरण एक दूसरे के पैरेलल ही जाएंगी, यानी एक दूसरे के समांतर ही रिफ्लेक्शन के बाद में रहेंगी, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ये कैसा रहेगा, समान। और चीज जो होगी जिसमें हम ऑब्जेक्ट देखेगी उसकी रोशनी एकदम समान दिखेगी। वो ऐसा नहीं होगी कि किसी बिंदु से उसकी रोशनी ज्यादा आ रही हो और किसी बिंदु से उसकी रोशनी कम आ रही हो, ना, वो एक समान दिखाई देगी, जैसे कि आपको बोर्ड दिख रहा है, जैसे कि आपको मैं दिख रहा हूं, क्योंकि मुझसे होने वाला रिफ्लेक्शन समान जा रहा है, ठीक है। ओके, ये था हमारा, इसको कहा जाता है, इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं सतह को थोड़ा सा कैसा बना दूं, रफ, यानी उबड़ खाबड़ बना दूं, तो देखिए इस तरह से मैंने उबड़ खाबड़ सरफेस बना दी। अब जो आपतित किरण आएंगी आएंगी तो वो कैसा, एक दूसरे के पैरेलल ही, समांतर ही आएंगी, क्योंकि मैंने जो छेड़खानी करी है वो इसकी सतह से करी है, ना कि उस प्रकाश के स्रोत से जिससे किरणें आ रही हैं। मैंने उससे कोई भी छेड़खानी नहीं किया, तो आने वाली जो किरण होंगी वो एक दूसरे के समांतर ही रहेंगी। परंतु जब इससे टकराएंगी, ठीक है, जब इससे टकराएंगी तो वो रेस उल्टा सीधा इस तरीके से भागती हुई नजर आएंगी, ऐसे करके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सारी जो रेज हैं वो फैल गई हैं। अब इस बिंदु को देखिए, तो यहां से टकरा के वो ऐसे बनेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यानी कि जैसी सरफेस, जैसा कोना उसका पड़ जाएगा, वो उसी कोने से टकरा के वापस जा सकती है, या टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इस पे पॉलिश रह गया, ठीक है, ये इस तरीके से पॉलिश, ओके, तो देखिए ये होगा इस तरीके का दूसरा रिफ्लेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या इसका दूसरा नाम है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका एक और नाम है, और वो है क्या, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि आप इसे इतने नामों से जान सकते हैं, स्कैटरिंग यानी कि तितर बितर हो जाना, फैल जाना, बिखर जाना। तो आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बाद सारी की सारी जो किरणें थी वो इधर उधर तितर बितर हो गई हैं। तो दूसरा हमारा परावर्तन का जो प्रकार था वो ये था,
डिफ्यूज यानी इररेगुलर, यानी कि असमान परावर्तन और ये समान परावर्तन, समान परावर्तन और ये हो गया हमारा असमान परावर्तन। तो देखिए आज ये हमारा रिफ्लेक्शन का पार्ट यहाँ पे पूरा होता है, जिसमें मैंने आपको लॉज भी बताए, रिफ्लेक्शन के टाइप्स बताए और रिफ्लेक्शन क्या होता है वो बताया। आशा करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इसके बाद हम अगली वीडियो बनाएंगे वो है रिफ्रैक्शन की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम फिजिक्स के और ज्यादा टॉपिक्स और ज्यादा चीजें लेके आए। और इसे ओवर करने से पहले मैं आपसे एक चीज और कहूंगा कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स साइंस का राजा कहा जाता है। ये मैथ से भी बड़ा होता है, जबकि मैथ्स के बारे में क्या कहा जाता है, वाइल मैथ्स इज द क्वीन। ठीक है, मैथ्स इज द क्वीन। तो आप ये मत समझिएगा कि ये पति पत्नी है या राजा रानी है, ये सिर्फ ये कहना था कि जो मैथ्स फिजिक्स है वो विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा आगे है। मैथ्स भी इतना नहीं है, मैथ्स भी विज्ञान से जुड़ा हुआ है, लेकिन उतना नहीं है जितना फिजिक्स है। तो फिजिक्स के नियमों को, चीजों को, टॉपिक को पढ़िए अच्छे से, कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपके लिए और टॉपिक लेके आ सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।